झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा नौकरी को लेकर के सवाल रहता है। कभी प्रश्न पत्र लीक होते हैं, कभी परीक्षा परिणाम आने में देरी हो जाती है। जो जेपीएससी का तैयारी कर रहा है वो इसी पे डिपेंड है। अब हम कहाँ जाएं, हम किस फील्ड में जाएं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? आप जो एक 8/2026 रख दिए हैं तो सब तो बाहर हो गए, और जो बच्चे पीटी निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, वो क्या करें आप? 1 अगस्त 2018 कटअप कर दिया जाए, जिसमें से जो लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं 14 जेपीएससी में, वह जो है सो शामिल हो जाए। बस यही हम लोगों को सरकार से आग्रह होगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आयोग जो है इनकी कहीं कहीं ना मिस्टेक होती है, और उस चीज़ का भुगतना हम लोग से पड़ना पड़ता है। हम सीधे प्रश्न पे नहीं आएंगे, हम थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि जानने का कोशिश करेंगे। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा नौकरी को लेकर के सवाल रहता है। कभी प्रश्न पत्र लीक होते हैं, कभी परीक्षा परिणाम आने में देरी हो जाती है, कभी ये होता है जैसे अपनी एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, जिस विषय पर आप सभी आए हुए हैं। कोई भी राज्य की नींव जो होती है वो रोजगार से होती है, और वही नींव अगर हिल जाए, सही समय पर काम ना आए या सही समय पर उसका लोग उपयोग ना कर पाए, तो क्या कहिएगा, ये क्या मामला है? और हमारे दर्शकों को ये बताइए जो नहीं समझ पा रहे हैं इस विषय को, मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग जो आए हैं जेपीएससी ऑफिस यहाँ पे, हम लोग का जो रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए। देखिए, झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, आप एग्ज़ाम जे लिए हैं 8 बार, तो जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। सर, यहाँ पे आयोग की गलती है, सरकार की गलती है। आप एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं, आप 3 साल 4 साल 5 साल में एक एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो एज तो रुकता नहीं है, वो तो कंटिन्यू चला जाएगा। कोई बच्चा 2 बार दिया, कोई 3 बार दिया, कोई 1 बार दिया, वो बाहर निकल जा रहा है। ठीक है। तो वो फिर जो जेपीएससी में तैयारी कर रहा है वो बच्चा कहाँ जाएगा? जिसका 34 साल 33 साल 32 साल हो गया है, वो उसको मौका मिलना चाहिए। हम लोग आयोग से, हम लोग सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक मौका दीजिए एग्जाम देने का, क्योंकि हम लोग का गलती नहीं है। आप पिछला बार दिए 17, उससे पहला दिए, पिछला फिर दिए 16, उससे पहले तो आप दे रहे हैं, तो इस बार क्यों नहीं दीजिएगा? हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? आप जो एक 8/2026 रख दिए हैं तो सब तो बाहर हो गए, और जो बच्चे पीटी निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, वो क्या करें आप? आप 35 साल हो जाइएगा, 36 साल के बाद कौन सा फॉर्म भरेंगे हम? सरकार का तो कोई फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, और जब सरकार का हम कोई फॉर्म ही नहीं डाल सकते हैं, एक तो मेरा उम्मीद यही था। मतलब इसी के ऊपर अब डिपेंडेंट है, सारे हैं, हम नहीं है, सारे हैं। ठीक है। जो जेपीएससी का तैयारी कर रहा है वो इसी पे डिपेंड है। अब हम कहाँ जाएं, हम किस फील्ड में जाएं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। कितने वर्षों का परिश्रम था आपका ये? देखिए, ये परिश्रम है, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, किसी का 6 साल, किसी का 5 साल। अब आप किसकी पीछे 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल दे दीजिएगा, तो आपके ऑप्शन तो जो आसपास है वो तो बंद हो गए ना, फिर तो आप क्या करेंगे? तो सरकार से हम लोग ये मांग रहे हैं कि जो कंटिन्यूटी है उसको आप दीजिए। ठीक है। जिसको क्षमता है, जो एग्जाम देगा, जिसके पास एबिलिटी है, मेरिट है, वो एग्जाम कुछ निकालेगा। लोगों ने कहा कि आप 1 अगस्त 2018 कर दिए तो भी हमें दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 18 दीजिए आप, हम लोग उसमें आ जाएंगे। वही डिमांड हम लोग को वही डिमांड है कि 1 और अगस्त 2018 18 कर दीजिए, पिछला बार 17 दीजिए, 18 धीरे धीरे आप एक रिलेशन को कम कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही कम होगा, कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई मांग नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे राज्यों में जो होता है, अगर आप जनरल का देखिएगा तो 37 वर्ष है, हमारे यहाँ 35 वर्ष है। फिर हम लोग देखते हैं कि झारखंड पिछड़ा है, उसके रेशियो से तो और मौका हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कोई हम लोगों को सरकार अभी के तो युवा अवस्था में है झारखंड। बिल्कुल 25 साल हुआ है, अभी फर्स्ट अलग हुआ हुआ है, है, अगर तो देखा यहाँ जाए के लोगों को हक मिलना चाहिए ना। यहाँ स्टूडेंट ST SC OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सब है, वो लोग अगर बनेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ का स्टेट का विकास होगा, यहाँ का जो है GDP होगा, यहाँ का लोगों का विकास होगा, यहाँ का सब गांव देहात सब सारे ब्लॉक बनेंगे, सब होंगे तब करेंगे ना। तो अगर आप मौका ही नहीं देंगे, और हमारी गलती नहीं है, हमने 15 साल पढ़ा, मैट्रिक लिखा, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हम एक अटैम्प्ट दिया, बाहर हो गए, तो गलती आपकी है ना कि आप एक बार में 5 साल में एक एग्जाम क्लियर करा रहे हैं। हम 21 साल में करें तो हो गया मेरा 26। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ, अभ्यर्थियों से बात करता हूँ, ये प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप मन से इसका जवाब दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं कि आप इसको बनावटी जवाब। प्रश्न सिर्फ एक, चूक कहाँ होती है, कहाँ कुव्यवस्था है, दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, दिक्कत यहाँ पे कहीं ना कहीं आयोग से है, जो नियमावली बनाती है उनको, प्रशासन है, वो सही नहीं है। अगर वो बनाए, ठोस बनाइए ना, ऐसा मौका ना दीजिए कि स्टूडेंट आपके अगेंस्ट में कुछ बोले। आप सही बना के दीजिए। हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? अभी हम लोग पढ़ते, एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग का पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गया है, तो हम लोग अब हम पढ़ाई करें कि यहाँ प्रोटेक्ट करें कि लड़ाई लड़ें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आयोग जो है इनकी कहीं कहीं ना मिस्टेक होती है, और उस चीज़ का भुगतना हम लोग से पड़ना पड़ता है।
11 to 13 में देख लीजिए लड़ाई हुआ, उससे पहले फिर छठा में देखिए वही एज को लेकर के हुआ। तो आप बार बार ऐसा क्यों बनाते हैं? एक बार नियमावली अच्छा से बना दीजिए और उसको प्रेस रिलीज कर दीजिए, बता दीजिए स्टूडेंट को कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, इसके बाद नहीं मिलेगा। 18 दीजिए, फिर 20 कर दीजिए, फिर 22 कर दीजिए, 24 कर दीजिए, आप पहुँच जाइएगा उसमें। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत हमें नहीं जाएगा। हमारा अगर नहीं होगा 2 टाइम में तो हम बाहर आ जाएंगे। हमें आप मौका तो दे सकते हैं ना, बिना मौके आप बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या करेगा स्टूडेंट? आपकी मन की बात सर, छोटे में बताइए। देखिए, मेरा मन की बात एक ही है कि यहाँ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, बस एक ही उम्मीद है कि 2018 कटअप कर दिया जाए। 1 अगस्त 2018 कटअप कर दिया जाए, जिसमें से जो लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं 14 JPSC में, वह जो है सो शामिल हो जाए। बस यही हम लोगों को सरकार से आग्रह होगा, हेमंत सोरेन सर से यही आग्रह होगा। चलिए, मैं अपने शब्दों को विराम बस इन्हीं शब्दों के साथ देना चाहूँगा कि जैसा कि हमने कहा भी कि कोई भी राज्य की नींव जो होती है वो रोजगार से होती है, परीक्षा से होती है, परिणाम से होती है, लोगों की मेहनत से होती है। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इनका बस एक छोटा सा डिमांड है, आप 1 अगस्त 2018 कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये जो बाल सफ़ेद हुए हैं, ये जो तजुर्बा लिया गया है, वो कोई एक दिन का तजुर्बा नहीं है, वो 12 साल का परिश्रम है, 12 सालों की मेहनत है। अब सरकार इस पे किस हिसाब से मुहर लगाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये संदेश हम झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को जरूर देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। क्या मुद्दा है, क्या विषय है? मुद्दा यही है कि जो अभी हम लोग का 14th JPSC का एक बहाली निकला है 130 सीट पे, उसमें हम लोगों का मांग था पहले से कि भाई एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, एज में छूट देना चाहिए। लेकिन ये जो आयोग अभी वैकेंसी जो रिलीज किया है उसमें 1/8/2026 कर दिया है, जबकि हम लोगों का मांग था कि पहले जो JPSC हुआ वो 1/8/2017 था। तो हम लोगों का मांग है कि 1/8/2018 भी किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा 7 यानी 8 साल का लगभग गैप है, जो मतलब इससे है कि 1.5 से 2 लाख बच्चों का भविष्य माने बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद क्या कहें, माने मौका नहीं मिलेगा। और जिस रेस में आप दौड़ेंगे ही नहीं तो आप उस रेस में कैसे तय करेंगे कि हम हार गए या जीत गए? समस्या यहाँ है। आज झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन 25 साल में 25 JPSC नहीं हुआ। हम लोग सरकार से चिल्लाते रहे, आयोग से चिल्लाते रहे कि हम लोग को समय समय पर JPSC का एग्ज़ाम करवाया जाए। ये सरकार जो आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम साल में 2 JPSC कंडक्ट कराएंगे, लेकिन 2 JPSC ना होकर के 1 JPSC भी होता तो भी हम लोगों को दिक्कत नहीं होता, संतोष कर लेते आप। संतोष कर लेते। लेकिन समस्या पे समस्या दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जैसे पिछले JPSC में 2017 कटअप था तो एज रिलैक्सेशन में इस बार भी 2018 होनी चाहिए थी, जबकि ये 1 अगस्त 2026 कर दिया गया है। और हम लोग मांग करने यही आए हैं। आज हमारे डेलीगेशन टीम अंदर गए हुए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है, आयोग से मांग किया है कि इसमें सुधार किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी ये जानकारी, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।